स्टार्ट है, ठीक। लिखिएगा। बनाना नहीं है, देखना है। देखिए, मैंने कल बताया था आपको, एक बताया था काराकोरम, एक लद्दाख और एक श्रेणी जास्कर, और यहां पर आपकी कैलाश। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका कैलाश श्रेणी। ठीक है, अगला है यहां पर हिमालय पूरा गया हुआ है। इंडो तिब्बत, इंडो तिब्बत सूचन। किसके यहाँ?
ठीक है, देखिए, एक ये जो आपका पूरा हिमालय है, ये पूरा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद एक फॉल्ट बना हुआ है, इस फॉल्ट का नाम है ITCZ, ठीक है ना, इन इंडो तिब्बत स्विचर स्विचर जोन। हाँ, बीच, नहीं ITBP नहीं, ITCZ है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन वो ITBP है, उसका भी नाम इसी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। वो बॉर्डर फोर्स होता है इंडियन, यानी इंडियन तसांगपो, ठीक है ना, बॉर्डर फोर्स होता है, और इसका नाम है इंडियन तसांगपो स्विचर जोन, ठीक है ना। ये ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। ये एक फॉल्ट है, मतलब एक भ्रंश है, ठीक है ना, क्योंकि हर हिमालय का निर्माण अपने एक समय पे अलग अलग समय पे हुआ था, ठीक है। तो इसके बीच में एक फॉल्ट है, उसका नाम है ITCZ। एक मिले स्विचर, वो, उसको मैं सही कर रहा था, स्विचर जोन, जोन, ये बॉर्डर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन सा फॉल्ट या कौन सा भ्रंश अलग करता है, वो आपका कौन सा होगा, ITCZ। हाँ, हाँ लिखवाएंगे। हाँ, अरे नहीं, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। फिर ये आपका ये महान हिमालय है, ये आपका जो कौन, हाँ, हड्डी जैसे मतलब, ये हिमालय को शो करने के लिए है। ये महान हिमालय है, पूरा गया हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा आपका महान हिमालय गया हुआ है, ठीक है। और महान हिमालय में ही आपकी सर्वोच्च चोटी है, कौन सी है, एक माउंट एवरेस्ट है, एक कंचनजुंगा या कंचनजंगा, ठीक है ना। ये, हाँ, 8586 है, ये 8848 है, ठीक है। और जो एक चोटी आपको मिलती है K2 गॉडविन आस्टीन, ये आपको काराकोरम में मिलती है। हाँ, K2 8611 मीटर। पहली आपकी सबसे बड़ी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। फिर दूसरी आपकी विश्व में सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी, K2 गॉडविन। फिर आपकी कंचनजंगा, ये लद्दाख में है, और ये आपकी नेपाल में है। 8848। क्यों, ये सबसे बड़ी है ना, ये वो 8611 है। हाँ, वो दूसरे पे है, ये तीसरे नंबर पे है, मतलब आप, हाँ, भारत में ये है, K2 है। विश्व की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन विश्व में सेकेंड हाईएस्ट पीक भी आपकी ये है, दूसरे नंबर की, ठीक है ना।
विश्व की अगर पहले नंबर की देखा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे K2। ठीक है, अगर भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना, पहले नंबर पे वो है, और दूसरे नंबर पे कंचनजंगा है। ठीक है ना, फिर आपको नंदा देवी मिलेगा। ठीक है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब चोटियां ही हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी कंचनजंगा ये भारत में स्थित है, मतलब बढ़ती हैं। ये आपका लगभग 3 मीटर के लगभग, 2.5 से 3 नहीं, कई वर्षों में बढ़ती है। हाँ, इसकी कहीं कहीं 8,850 भी मिलता है, लेकिन ये आपका जो लिखा है 8,848 है। ठीक है, फिर इसके बीच में फिर एक फॉल्ट गया हुआ है, इसका नाम है HBF। ठीक है ना, MCT है इसके बीच में, HBF नीचे है। MCT इसका मतलब है मेन मेन फ्यूचर जोन। आज पानी हम भी नहीं लाए, पानी आज हम भी नहीं लाए, ठंडा ही नहीं था। मेन सेंट्रल फर्स्ट थर्स्ट, मेन सेंट्रल थर्स्ट। मेन सेंटर थ्रस्ट। फिर एक मिलेगी MBT। MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर एक मिलेगी HFF, हिमालयन हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये आपका महान हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गए, ये आपका शिवालिक हो गया। 3 हिमालय, वो ट्रांस हिमालय, महान ट्रांस हिमालय, इसके बीच में आपका कौन सा होगा, ITCZ होगा। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपका MBF होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर आपका मध्य हिमालय और शिवालिक के हिमालय के बीच में आपका MBF होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। और फिर आपका शिवालिक और उत्तर के विशाल के मैदान के बीच में आपका होगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। कहने का मतलब है ट्रांस हिमालय, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो मिलेगा ITCZ। फिर ग्रेटर हिमालय के बाद मध्य हिमालय के बीच में जो मिलेगा वो आपका मिलेगा MCT। फिर मध्य हिमालय की और शिवालिक के बीच में मिलेगा MBT। फिर शिवालिक और आपका मैदान के बीच में यानी प्लेन्स के बीच में मिलेगा HF। ठीक है, 4 चीजें हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, 4 हिमालय बताए गए, ट्रांस हिमालय बताया गया, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय होगा और जो ग्रेट हिमालय के बीच में आपका ITCZ पाया जाएगा, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपका MCT पाया जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा। और आपका मेन हिमालय यानी मध्य हिमालय और आपका शिवालिक के बीच में MBT पाया जाएगा। ठीक है ना, और शिवालिक के बाद फिर आपका प्लेन्स में जो उत्तर का विशाल का मैदान है, जहां पर आपका मैदान उत्तर का विशाल मैदान, हाँ,
यानी आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, भावर, तराई, ठीक है ना, खांगर, बांगर, डेल्टा, ठीक है ना। जब नदियां हिमालय से उतरती हैं तो हिमालय से उतरने के बाद जब शिवालिक से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ जो भी अवसाद, जो भी सेडिमेंट होता है वहां पर नीचे की ओर क्या करती हैं, भरती हैं। तो उसमें बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे तराई क्षेत्र में नदियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ठीक है ना। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां नदियां गायब हो जाती हैं, वो तराई क्षेत्र होता है। शिवालिक का यानी गिरिपाद का नीचे वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना। फिर तराई के बाद क्या, सॉरी, भावर, भावर होगा क्यों, यहाँ वहां पर नदियां खो जाती हैं और फिर तराई वाले क्षेत्र से बाहर निकलती हैं नदियां। अब तराई वाले क्षेत्र से निकलने के बाद फिर आपका खादर वाला क्षेत्र आएगा, फिर बांगर आएगा, फिर लास्ट में नदियां डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। ये पूरा आपका नदियों का क्रम है। जो भी आपकी नदियां कहाँ से निकलेंगी, हिमालय से निकलेंगी। इन्हें पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है। ये आपकी धौलाधार श्रेणी, ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, ये नाग टिब्बा है। महाभारत रेंज भी पड़ी है। ये आपका मिरी, अबोर, मिसमी, ये पूरी पहाड़ियां वहां गई हैं, ठीक है। ये शिवालिक वाला क्षेत्र, ये पूरा आपका शिवालिक है, ये शिवालिक श्रेणी है। ये आपका मध्य हिमालय है, ठीक है। ये महान हिमालय हो गया, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, ये नंगा पर्वत, ठीक है ना, ये नामचा बरवा तक जाती है। यही नामचा बरवा है जहां से आपकी जो सिंधु नदी है वो यहाँ पे टर्न करते हुए ब्रह्मपुत्र में ये करके आपके बांग्लादेश में जाकर के टर्न करती है। ये निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर, मानसरोवर यहाँ पे इसका नाम तसांगपो, दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर आपका जमुना, और फिर आपकी मेघना नदी बन के लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये समझ में आ गया। हाँ, कहाँ से, हाँ, मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, ठीक है ना। आपकी सतलज, सतलज नदी भी निकलती है, सतलज भी है, सिंधु भी निकलती है। लिखिएगा, इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, हाँ, से लेकर, हाँ, से लेकर पूर्व में, पूर्व में नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। हाँ, पश्चिम में ये क्षेत्र पूरा पश्चिम कहलाएगा, ये पूरब कहलाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, ग्रेट हिमालय में इसका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर है। यह पश्चिम में, पश्चिम में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा, लगभग आपको मिल जाएगा 400, अधिक चौड़ा है पूर्व की अपेक्षा। लग तो रहा है, आवाज बदली है ना। नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं।
नामचा बरवा। ये नामचा बरवा, ये नामचा बरवा जो पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आवाज कैसे चेंज हो गई इसकी? हम्म, इस हिमालय में विश्व की सर्वोच्च चोटियां स्थित है। क्या हो गया? हाँ, अधिक चौड़ा है पूर्व की अपेक्षा। हम्म, लिख लीजिएगा चोटियों में आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मंसालू। पहला नंबर माउंट एवरेस्ट। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं है ना केटू, केटू आपका ट्रांस हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा। हाँ, माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में है, ठीक है ना? ये नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। और भी चोटियां हैं, मकालू है, मंसालू है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, उत्तराखंड में। अगर देखा जाए पूर्ण भारत में, अगर चोटी देखा जाए तो आपकी नंदा देवी ही है, क्योंकि नेपाल क्लेम करता है कि जो आपकी कंचनजंगा है वो हमारी ही चोटी है, ठीक है। तो पूर्णता अगर देखा जाए तो आपका यही पड़ती है, नंदा देवी। सर, 7816 है इसकी ऊंचाई। मतलब हिमालय में लगभग नेपाल में लगभग लगभग 10 चोटियां हैं जो हाईएस्ट हैं, ठीक है। अगला लिखें। अब डालेंगे दूसरा नंबर, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय क्यों आप कहेंगे? आप हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, लघु भी, ठीक है। इसे मिडिल हिमालय भी कहा जाता है, मिडिल। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक। इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। हाँ। इस हिमालय की औसत औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है।
3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर है, जबकि चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर। इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल। दूसरा आता है पीर पंजाल के बाद आपका धौलाधार। ये इसकी श्रेणियां हैं, ठीक है ना। हाँ, मध्य हिमालय की। एक को कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, दूसरी के धौलाधार श्रेणी, नाग टिब्बा, महाभारत रेंज, ये सब आपको मिलती चली जाती है, बीच में टूटी हुई है ना, खंड खंड में। तो लिखना है इसमें। हाँ, ये पूरा सतत है। ये पूरा सतत है। इसके बीच में दर्रे मिलेंगे आपको। हाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में है पीर पंजाल। धौलाधार आपको, धौलाधार श्रेणी, ये आपको हिमाचल में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। और एक आपकी नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ये आपका उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है ना, नाग टिब्बा। ठीक है। फिर मिलेगी महाभारत रेंज, महाभारत रेंज, ठीक है। ये नेपाल में इसे कहा जाता है। उत्तराखंड। दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग श्रेणी। हाँ, क्या? हाँ, बिहार के आगे बॉर्डर लगी है ना। हाँ, तो बिहार का बॉर्डर लगा दार्जिलिंग का। महाभारत रेंज मतलब महाभारत श्रेणी। नहीं, नाम है यहाँ का। हाँ हाँ, महाभारत है। दार्जिलिंग होगा। फिर आपका डफला मिलेगा, डफला, मिरी। हाँ, बस इतना पर्याप्त है, आप यहाँ तक लिखिए, बस हो गया। हम्म, लिख लीजिए, लिख लीजिए, डाफला लिख लीजिए। अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, ये तीनों, डाफला भी अरुणाचल में, डाफला, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, डाफला, अबोर, अबोर, मिसमी, मिसमी, ये आपके अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, ये पहाड़ी हैं। MCT। हाँ, MCT यानी मेन सेंट्रल, सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट, महान हिमालय, थ्रस्ट, महान हिमालय से लघु हिमालय को अलग करता है, अलग करता
इसमें आपको ये इसी में सब आपको मिलेगी, चाहे फूलों की घाटी हो, ठीक है, इसी में आपको मिलेगी, उत्तराखंड में। हाँ, नंदा देवी, फूलों की घाटियां मिलेंगी, कुल्लू घाटी, ठीक है ना, जितनी भी घाटियां हैं सब आपको यहीं मिलेंगी। कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब भ्रंश होता है। हाँ। हाँ, मिशमी। हाँ, ये भी पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? शिमला, मनाली। हाँ हाँ, शिमला। हाँ, नहीं 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 नहीं, इस श्रेणी में, हिमाचल में। एमसीटी अलग हो गया ना, वो इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। हाँ, नहीं मैं इसमें, हाँ इसी में लिखवा रहा हूँ, मध्य हिमालय में जो आपको मिलेगा, ये सब आपके जितने भी आपकी पीर पंजाल है, धौलाधार है, नाग टिब्बा है, महाभारत है, ठीक है ना, तो आपको जितना भी ये शिमला है, मंसूरी है, ये सब आपको यहीं मिलेगा, फूलों की घाटी हो गया, सब आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा। यानी ये घाटियां हैं, यहीं पर आपको सब जो भी आपको वो मतलब घूमने की जगह है, ये यहीं पर मिलेंगे आपकी, ठीक है ना, क्योंकि महान हिमालय में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो शिमला, मनाली। हम्म। हाँ, ये आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल में। शिमला और मनाली, ये आपका हिमाचल में है, ठीक है। एक है रानी खेत। हाँ, रानी खेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ठीक है, कुमायूं, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। रानी खेत घूमने का पर्यटक स्थल है, राजा हिंदुस्तानी मूवी बनी थी। हाँ, रानी खेत। हाँ हाँ हाँ, यही रानी खेत में, अल्मोड़ा, ठीक है। हाँ, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये आपका उत्तराखंड श्रेणी हो गई, या आपकी नाग तिब्बत श्रेणी हो गई, ठीक है। अगला, एक और चीज लिखना है, इन पर्वतों की ढलान पर पाए जाने वाले घास के मैदान को, इन पर्वतों की ढलान पर पाए जाने वाले घास के मैदान को, जिसको अभी आना हो तो उन्हें फोन कर दीजिए, तो पानी ले आएंगे। कर दीजिए, बहुत पैसा है। कश्मीर में मर्ग, व उत्तराखंड में बुग्याल या मर्ग, मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है।
हाँ, सोनमर्ग हो गए, गुलमर्ग हो गया, तो ये ढलान में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। ठीक है ना? जिस तरह आपने सुना कौन कौन से घास के मैदान, सवाना, प्रेरी, ठीक है ना, स्टेपी। स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं? घास के मैदान मध्य एशिया में पाए जाते हैं। प्रेरी कहाँ के पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं। ठीक है ना? कंपास कहाँ पाए जाते हैं? लानोज कहाँ पाए जाते हैं? शेलवास कहाँ पाए जाते हैं? वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है ना? पढ़ा चुके हैं। हाँ। उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। पयाल कहते हैं। मर्ग व उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। ठीक है। इस श्रेणी का निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। ठीक है। अगले लिखेंगे अपने, टर्सरी युग में हुआ था इसका, क्वाटनरी इरा पे। ठीक है। हाँ। तीसरा नंबर है शिवालिक। शिवालिक या बाह्य हिमालय, बाह्य की आंतरिक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक। ठीक। इसको बाह्य या उप हिमालय भी कहते हैं। इसे बाह्य या उप हिमालय भी कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, पता है ना? हाँ, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, पता है ना? हाँ, उप हिमालय का है। किसके? उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे एक महाद्वीप होता है, ठीक है ना? महाद्वीप में जितने भी देश होते हैं सब में सांस्कृतिक, उनके रहने का खाने का स्टाइल अलग होता है। आर्थिक रूप से उनको भी क्रियाएं अलग मिलती हैं। हाँ, यहाँ राज्य में विभिन्नता के कारण से इसे उपमहाद्वीप, महाद्वीप का उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही, बाकी का आज में कल देखो।